Good morning, Sarvodaya Namaskar, my dear प्यारे students. This is Meher sir and today's class I am going to teach the student of standard 8. Going to teach the student of standard 8 from the book of English literature, unit number 4, passion for sports, and from the unit 4 there is the section 1 that is the sisterhood of wrestlers. यूनिट 4 के पैशन फॉर स्पोर्ट्स के सेक्शन 1 में आप ये लेसन पढ़ेंगे आज द सिस्टरहुड ऑफ रेसलर दैट हैज बीन रिटन बाय दामिनी नाथ। अब आप कहेंगे कि इसके पहले आपने जो वर्ड सुना है वो आप ब्रदरहुड सुना है, ब्रदरहुड भाईचारा सुना है, लेकिन इस लेसन में आपको बहनचारा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सिस्टरहुड, जिसका मतलब होता है बहनचारा, भाईचारा ब्रदरहुड और बहनचारा सिस्टर। इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले माय डियर एक कहावत है, एक सेइंग है जो केन डोहर्टी के द्वारा कहा गया था। केन डोहर्टी इज अ वेरी गुड राइटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। उन्होंने कहा था कि हमारे जीवन में स्पोर्ट्समैन के जीवन में 5 एस की बात करें, 5 एस तो 5 एस 1 2 3 4 5 5 एस का बहुत इंपॉर्टेंस है। एक स्पोर्ट्समैन के लाइफ में 5 एस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है और ये 5 एस क्या है मैं बताता हूँ। ये बात किसने कहा था? केन डोहर्टी साहब। 5 की बता दें तो एस फॉर स्टेमिना, एस फॉर स्टेमिना, सॉरी स्पीड, स्ट्रेंथ, स्किल और स्पिरिट। ये जो 5 वर्ड है एक स्पोर्ट्समैन के लाइफ में बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और इसी 5 वर्ड के कारण एक स्पोर्ट्समैन अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो पाता है। केन डोहर्टी साहब कह रहे हैं कि ये जो है मानिए इसको 1 2 3 4 ये 4 नहीं रहेंगे तो काम चलेगा, लेकिन जो 5th नंबर वर्ड है जिसको आप स्पिरिट के नाम से जानते हैं, ये अगर किसी स्पोर्ट्समैन में नहीं है तो वो स्पोर्ट्समैन है ही नहीं। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस एक स्पोर्ट्समैन के लाइफ में स्पिरिट रखता है। क्या? स्पिरिट। समझ रहे हैं ना स्पिरिट क्या होता है? पैशन, किसी चीज को अचीव करने की जो लालसा होती है, स्ट्रॉन्ग ग्रीड होता है, उसी को पैशन कहते हैं। और जिसके पास पैशन होता है उसका मनोबल कभी भी डाउन नहीं होता, हमेशा आगे की ओर आता है और वो उस पैशन को, उस ग्रीड को हासिल कर ही लेता है। लेसन में आगे पढ़ेंगे और इस लेसन में आप पढ़ेंगे गीता फोगाट की कहानी। गीता फोगाट को आप अच्छी तरह से नहीं जानते होंगे, लेकिन उनकी जीवन पे बड़ी फिल्म देखी होंगी आपने जिसका नाम है दंगल। आमिर खान, गीता फोगाट, उसमें जो लड़कियां काम करें उसका पार्टिकुलर प्रॉपर नाम तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उस फिल्म में उसकी लड़की नाम होता है गीता फोगाट और बबीता फोगाट, जिसमें रील रोल में है आमिर खान साहब, महावीर करके कुछ नाम था उनका। और उस दंगल जो मूवी बनी है इसी लड़की के मतलब बबीता फोगाट और गीता फोगाट के लाइफ से इंस्पायर होकर वो दंगल नाम की मूवी बनाई गई थी और वही स्टोरी आपको इस प्रेजेंट लेसन में पढ़ना है ना? दंगल देखा है ना मूवी? यस, हमने तो कई बार देखा और आजकल हर 1 2 दिन 3 दिन पर टीवी पर हमेशा आते रहता है, तो बहुत बार देखा है और बहुत अच्छी मूवी भी है जो हमारे नए जनरेशन को इंस्पायर करता है। नए जनरेशन को क्या करता है? इंस्पायर करता है। इसलिए मैं उसको बार बार देखता हूँ, अपने बच्चों को भी दिखाता हूँ, आप भी देखा। चलते हैं उसके रियल लाइफ की स्टोरी पढ़ते हैं जो लिखा गया है दामिनी नाथ के द्वारा। चलिए लाइन बाय लाइन, रेडी हैं? बोलिए यस, गुड। आई एम गोइंग टू द लाइन बाय लाइन ऑफ द स्टोरी। हियर यू कैन सी इट इज 3:30 p.m. on a clear day
बलाली विलेज इन भिवानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। बताया जा रहा है कि 3:30 हो रहा है, मतलब शाम के 3:30 बज रहे हैं, है ना। और वो जो डे है वो क्लियर है, डे क्लियर है मतलब सनी डे, आकाश में सूर्य अपने चमक बिखेर रहा है। देयर इज नो क्लाउड इन द स्काई। और वो कौन सी जगह है? भिलाली नामक गांव है। ये भिलाली नामक गांव है जो भिवानी नामक डिस्ट्रिक्ट में है। और वो भिवानी डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट के भिलानी नामक गांव में, गांव की ये घटना है, ये स्टोरी है। बताया जाता है कि स्लोली वाइडिंग ऑफ लाइफ द सिटी एरिया एंड स्ट्रिप ऑफ मस्टर्ड द एयर ऑफ द फील्ड ऑफ येलो स्टेड इन जेंटल ब्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ हाउ bears escapes into a hall adjoining the field where 11-year-old कोमल सागवान is giving the mats a hurried sweep। बताया जा रहा है कि उस गांव में, किस गांव में? इस गांव में दिन के 3:30 बजे, दिन के 3:30 बजे जहां आकाश में सूर्य चमक रहा है, देयर इज नो क्लाउड इन द स्काई। और उस मौसम में, जो समर की मौसम है, उसमें समर की मौसम है नहीं, विंटर की मौसम चल रही है। और उसमें क्या है? सरसों का जो मस्टर्ड होता है, मस्टर्ड सीड, जिसको खेतों में लगाया जाता है। और खेतों में लगने के बाद जब वो पेड़ बड़ा होता है तो उसमें येलो येलो बहुत अच्छे खूबसूरत फ्लावर लगते हैं। उस मस्टर्ड फील्ड को जब देखते हैं तो बहुत सुहावना, बहुत आनंददायक होता है। वही चीज उस गांव में दिख रही थी। और उसी समय एक कोमल सागवान नाम की कैरेक्टर है इस लेसन में, कोमल सागवान नाम की कैरेक्टर है, जो उस समय उस फील्ड में एक जगह होती है जहाँ पे कुश्ती लड़ी जाती है। और वहाँ पे वो मैट बिछाती है। क्या बिछाती है? मैट, जिस पे कुश्ती लड़ते हैं। और तभी एक बात बोल रहे, ये जो कोमल सागवान नाम की लड़की है वो 11 साल की है। कितनी साल की है? 11 ईयर ओल्ड है। तभी ये लड़की कुछ देर बाद देखती है कि 20 अजनबी से बच्चे, जिसको वो जानती नहीं है, उस कैंपस में, इस फील्ड में सारे बच्चे आते हैं। वो 20 अजनबी से बच्चे आते हैं। और फिर उनके पिताजी, जो नाम है, क्या नाम उनका? महावीर करके कुछ नाम है, महावीर सिंह पोगाड़, वो इंस्ट्रक्शन देते हैं। और उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है कौन? कोमल सागवान। इंस्ट्रक्शन मतलब कैसे लड़ना है कुश्ती, कैसे जीतना है, कैसे किसी को हराना है, ये सारा इंस्ट्रक्शन महावीर सिंह पोगाड़ दे रहे हैं, राइट। और उसको फॉलो करती है कौन? कोमल सागवान। आगे चलते हैं। The hard taskmaster in the question Mahavir Singh Pogard, father and the coach of Golden Grapplers गीता एंड बबीता। अब ये महावीर सिंह पोगाड़ वो इंसान है जो गीता पोगाड़ और बबीता पोगाड़ के फादर के साथ साथ उनका कोच भी है। फादर के साथ साथ उनका कोच भी है। किनका कोच है? किनका फादर है? गीता पोगाड़ और बबीता पोगाड़। The exploits of the father and daughters known as sporting circle for several years have entered the national discourse and with the Amir Khan steered Dangal। अब बताया जा रहा है कि गीता, बबीता और महावीर सिंह, कौन? महावीर सिंह पोगाड़ के जीवन पर, इन तीनों के जीवन पर बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन हुई है। इनके जीवन पर पूरा स्पोर्ट्स एरिया घिरा हुआ हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा स्टेट में। और इन्हीं के जीवन पर ये जो दंगल नामक है मूवी, उसको फिल्माया गया है, उसको बनाया गया है। ये महावीर सिंह पोगाड़, गीता पोगाड़ और बबीता पोगाड़, इन तीनों के कैरेक्टर से इंस्पायर होकर दंगल नामक मूवी बनाई गई थी, है ना, जो बहुत सक्सेसफुल गिरा, राइट। आगे चलते हैं। The high notes have been years in the making. When it started 20 years to elder daughters in 2000, Mahavir quickly became the blacksmith of Bilali. And relatives, even my parents, would ask me, "Aren't you ashamed that you are making your girls pahalwans?"
अब जैसा आपने मूवी देखा है वैसा ठीक स्टोरी आपको बताया जा रहा है। उस मूवी में बताई गई थी कि आमिर सिंह को, महावीर सिंह फोगाट को कोई लड़का नहीं हुआ था और वो पहले जमाने में एक अच्छे पहलवान हुआ करते थे और उनका सपना था कि उनका एक बेटा हो और उस बेटे को भी पहलवान बनाएंगे जो उनके लिए और उनके देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से उनका कोई पुत्र नहीं हुआ, उनकी 4 पुत्रियां हुई और उन चारों पुत्रियों को अपना सपना पूर्ण करने के लिए पहलवानी कराना सिखाया। और एट लास्ट आपने देखा होगा कि उनकी जो बेटी थी गीता फोगाट, वो उनके लिए और उनके देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर भी लाई। लेकिन इस स्टोरी में बता रहे हैं कि 2000 ईस्वी चल रही थी, उसमें अभी 2020 चल रहा है और उस समय 2000 ईस्वी चल रही थी। कब? उनकी 2 बेटियां थी। किसके? महावीर सिंह फोगाट की 2 बेटियां थी और उन दोनों बेटियों को उन्होंने पहलवानी सिखाना स्टार्ट कर दिया। और जब उन्होंने पहलवानी सिखाना स्टार्ट कर दिया तो गांव मोहल्ले रिलेटिव्स सारे उससे नाखुश होने लगे और उस महावीर सिंह फोगाट को क्या कहने लगे? ब्लैक शीप। ब्लैक शीप कहने लगे। ब्लैक शीप बोले तो a person who is different from the rest of the men who live in a village। मतलब एक गांव में 100 इंसान रहते हैं और उस 100 में से सबसे डिफरेंट महावीर सिंह फोगाट थे जो अपने लड़कियों को पहलवानी सिखा रहे थे। बाकी सारे लोग अपने गांव में अपने पुत्र को पहलवानी सिखा रहे थे, लेकिन ये महावीर सिंह जो थे अपने पुत्री को पहलवानी सिखा रहे थे। इसलिए उनके रिलेटिव्स, उनके गांव वाले उनको ब्लैक शीप के नाम से पुकारते थे। And then after when I said that my daughters would make a name for themselves and make the country proud, people used to laugh and say, Mahavir, as he sits outside the wrestling hall, Roxy paid his pug sleeping at his feet। अब बताया जाए कि लोग जब उससे पूछते थे कि तुम अपनी बेटियों से पहलवानी क्यों कराते हो, तो ये महावीर सिंह फोगाट जवाब में बताते थे कि ये जो बेटियां हैं एक दिन हमारे गांव का नाम रोशन करेगी, हमारे स्टेट का नाम रोशन करेगी, हमारा नाम रोशन करेगी और इवन हमारे देश का भी नाम रोशन करेगी। इतना क्वालिटी हमारी लड़कियों में है। उसमें याद होगा आपको, मूवी में एक डायलॉग याद होगा जिसमें आमिर खान बोला करते थे, क्या बोला करते थे? हमारी बेटियां बेटों से कम है कि, हमारी बेटियां बेटों से कम है कि, ये लाइन बोला करते थे, डायलॉग थी। और यही बात यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारी बेटियां एक दिन हमारा नाम, हमारा और हमारे देश का नाम वर्ल्ड फेमस करेगी, विश्व में प्रसिद्ध करेगी। आगे बताते हैं, they laughed then, but the laughter turned to applause as Geeta and Babita went on to win the gold and silver medals respectively at 2010 Commonwealth Games in Delhi। लोग जब महावीर सिंह फोगाट की बात सुनते थे तो उसकी हंसी उड़ाते थे, उसकी मजाक उड़ाते थे, लेकिन ये हंसी और ये मजाक बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चला। महावीर सिंह फोगाट, बबीता फोगाट और गीता फोगाट की मेहनत एक दिन रंग लाई। वो समय 2010 की थी। 2010 में जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहा था, उसमें गीता और बबीता फोगाट ने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतकर इस बात को साबित किया था और तब लोग उस पर हंसना बंद कर दिए थे। राइट? अब बताया जाए कि देयर सिस्टर एंड कजन्स प्रियंका, रितु, विनेश एंड संगीता also followed them into the sports and winning medals at national and international competition। अब बताया जा रहा है कि गीता और बबीता के सफल हो जाने के बाद उनके जो कजन सिस्टर थे जिनका नाम था प्रियंका, रितु, विनेश एंड संगीता, उन्होंने भी इनको देखकर स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर दिया, पहलवानी शुरू कर दिया और उनके कजन्स ने भी इस फील्ड में नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड जीते। इसके आगे बताया जा रहा है, along with the Pokal sister and Sakshi Malik, the bronze medal winner at Rio Olympic in 2016, young girl in the state are increasingly taking sports and evidences by the throng at the small wrestling center of Mahavir built on his land, complete with a running track। अब बताया जा रहा है कि फोगाट सिस्टर की कामयाबी के बाद, गीता फोगाट और बबीता फोगाट की कामयाबी के बाद एक और लड़की थी जिसका नाम था साक्षी मलिक।
इन तीनों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल। कब जीता? 2016 में जब रियो ओलंपिक खेला गया था, उसमें इन तीनों लड़कियों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और इस तरह उन्होंने हमारे जनरेशन को, हमारे नए जनरेशन को एक शिक्षा देके गई कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती, लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती, और वाकई में कम नहीं होती। इस बात का हम भी सहमति देते हैं। आई एम आल्सो अग्री विद दैट लाइन। अब बताया जा रहा है कि महावीर सिंह जो थे, उन्होंने अपने ही गांव में एक रनिंग ट्रैक बनवाया। क्या बनवाई? एक रनिंग ट्रैक बनवाया, जिसका नाम रखा उन्होंने अखाड़ा। जहां पे लोग पहलवानी करते हैं, जहां की मिट्टी भुरभुरे होते हैं, सॉफ्ट मिट्टी होती है, वहां पे लोग आपस में पहलवानी करते हैं, उस फील्ड को अखाड़ा कहते हैं। That shows the girl inside, and there must be at least 50 अखाड़ा that trains girl, he says। अब महावीर सिंह कहते हैं कि जब उन्होंने अपने फील्ड में एक अखाड़ा बनवाया और वहां अपनी लड़कियों को कुश्ती सिखाई, पहलवानी सिखाई, और जब उनकी लड़कियां सक्सेसफुल हो गई तो उनको देख देख कर पूरे हरियाणा में 50 से ज्यादा अखाड़ा बनाए गए, 50 से ज्यादा अखाड़ा बनाए गए। किसके लिए? ओनली फॉर द गर्ल्स। अब बॉयज को कोई नहीं पूछ रहा था। लड़की जब सफल होने लगी तो लड़कों को पूछ बंद हो गया। अब सब लोग लड़कियों के लिए अखाड़ा बना रहे थे। कितने अखाड़ा बनाए पूरे हरियाणा में? 50 अखाड़े बनाए गए। इन स्टेट विद द लोएस्ट सेक्स रेशियो इन द कंट्री एंड वेयर वुमेन हैव at different point been banned for using cell phones and wearing jeans at the sight of girls wrestling and in selling at the sport has started a social change। अब बताया जा रहा है कि आज के हमारे समाज में लड़कियों की लिंग को कमजोर समझा जाता है, मतलब लड़कियों को कमजोर समझा जाता है। जैसे ही किसी परिवार में किसी लड़की का जन्म होता है, लोग मायूस हो जाते हैं, लेकिन इन दोनों बहनों ने इस बात को गलत साबित किया, लोगों को शिक्षा दी और बताया कि वैसा परिवार जो लड़कियों को बाहर निकलने के लिए रोक लगाती है, उनको फोन देने के लिए मना करती है, इवन उनको जींस पहनने के लिए मना करती हैं। लड़कों को कोई नहीं मना करता, बस लड़कियों को लोग ऑर्डर देते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, वहाँ मत जाओ, यहाँ मत देखो। इस तरह के बहुत सारे ऑर्डर्स को लड़कियों को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन इन सब बात को झूठा साबित किया किसने? गीता और बबीता ने। राइट? After their situations, the sight of a wrestling girl explained the sports and started the social change। जब इन दोनों लड़कियों ने स्पोर्ट्स खेलना स्टार्ट किया और रिवार्ड बाय रिवार्ड इन्होंने जीतकर अपने गांव, अपने स्टेट और अपने देश का जब नाम रोशन किया, तो लोगों की मेंटालिटी में चेंज आने लगी, उनके समाज में चेंज आने लगी, लड़कियों को देखने का नजरिया बदल गया। समझ रहे हैं ना? अब बताया जा रहा है कि दिया कौर। अब इसमें एक नया कैरेक्टर आ रहा है जिसका नाम है दया कौर। क्या नाम है? दया कौर। अब ये क्या कहती है? महावीर सिंह वाइफ हैज सीन इट फर्स्ट हैंड। अब ये जो दया कौर है वो महावीर सिंह फोगाट की वाइफ है, दया कौर। अब ये कहती हैं कि उन्होंने पहले ही दफा क्या देखा? From the time my daughters started wrestling to the present, I can see a change, but it is not the majority that has changed. Man still wish for a boy to be born and regard the birth of a girl in their family as a burden, she says as the picks into the wrestling hall। अब ये जो गीता कौर हैं, जो महावीर सिंह फोगाट की पत्नी हैं, वो कहती हैं कि उनकी लड़कियों की सफलता से पहले, गीता और बबीता फोगाट की सफलता से पहले, लोग जब उसके यहाँ लड़कियां हुई थी तो लोग हंसते थे। लड़की जब जन्म लेती है तो उसको अशुभ मानते थे, है ना? लेकिन आज ऐसा समय आया है कि लड़कियां जब किसी के परिवार में जन्म लेती है तो लोग उसका दिल से स्वागत करते हैं। कब? जब उनकी लड़कियां सफल हो गई तब। आज भी हमारे देश में ऐसी स्टेट है, ऐसे गांव हैं जहां शिक्षा की कमी है, वहां आज भी लड़कियों को बोझ समझा जाता है। क्या समझा जाता है?
बोझ समझा जाता है। जैसे लड़कियां जन्म लेती हैं, उनके परिवार वाले नाक टेढ़ा मेढ़ा करने लगते हैं और चिंतित हो जाते हैं कि हमारे परिवार में लड़की ने जन्म लिया। अगर लड़कियों को सही शिक्षा, सही दिशा दिया जाए तो लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। लड़के पिताजी का नाम रोशन नहीं करते, लड़कियां भी करती हैं। लड़के तो आजकल का जनरेशन का देखते ही किस तरह का है, समझ रहे हैं। लड़के की वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे कि साहब देखिए लड़कों को खाली इंसल्ट कर रहे हैं। अरे इंसल्ट वाला काम ही करते हो, कुछ अच्छा करके दिखाओ ना, तभी तो तारीफ करेंगे। करोगे तो है नहीं। आप हमेशा तुम्हारे क्लास में लड़कियां टॉप आती, टॉप 10 में मिला तो गिन चुन कर 1-2 लड़के आते हैं, बाकी सारी लड़कियां। तो कुछ मेहनत करो, कुछ अलग ढंग का करो, तभी तो हम तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, नहीं तो लड़कियों का प्रशंसा करेगा। समझ गए। अब आगे चले। 9 years old नेहा सागवान। अब यहाँ फिर से नया कैरेक्टर आया। बताया जा रहा है कि नेहा सागवान जो 9 साल की लड़की थी, बलाली सरपंच अमित कुमार सागवान हैज बीन ट्रेनिंग विद महावीर फॉर 2 years। अब बताया जा रहा है कि बलाली जो विलेज थी, उस विलेज के सरपंच थे। कौन? उस विलेज के सरपंच थे अमित कुमार सागवान, और उनकी बेटी थी 9 साल की जिसका नाम था नेहा सागवान। उस नेहा सागवान को उसके पिताजी ने 2 साल के लिए महावीर सिंह फोगाट के अंडर रखा। किस लिए? ट्रेनिंग के लिए। किसकी ट्रेनिंग? पहलवानी की ट्रेनिंग देंगे महावीर सिंह। किसको? नेहा सागवान को, जो अमित कुमार सागवान की पुत्री थी, जो बिलाली गांव के सरपंच थे। Sagwan says that young parents like him were encouraging their daughters to train with Mahavir Pehलवान is an indication of change in the village। अब बताया जा रहा है सागवान के द्वारा, नेहा सागवान के द्वारा बताती हैं कि जब उनके गांव के लोग अपनी लड़कियों को महावीर सिंह फोगाट के पास भेजने लगे ट्रेनिंग के लिए। किस लिए? ट्रेनिंग के लिए। तब नेहा सागवान को यह बात लगने लगी कि अब हमारा गांव बदल रहा है, अब उनका गांव बदल रहा है, लोग लड़कियों पर विश्वास करते हैं। समझ रहे हैं? इट इज नॉट जस्ट रेस्लिंग बट गर्ल इन द विलेज आर गेटिंग जॉब्स इन द प्राइमरी फिनेंसेस इन एविएशन एंड गवर्नमेंट सर्विसेज टू। अब बताया जा रहा है कि नेहा सागवान कहती हैं कि अब गांव की लड़कियों को रेसलिंग के लिए ही तैयार नहीं किया जाता था, पहलवानी के लिए तैयार भी नहीं किया जाता था। इसके साथ साथ लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी अपनी लड़कियों से करवाते थे। किसकी? गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी लोग अपनी लड़कियों से करवाते थे, पहलवानी भी करवाते थे। जो लड़की जिस फील्ड में जाना चाहे उसको पूर्ण आज़ादी थी, कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं था। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी अब लड़कियों को उस गांव में मिलने लगी थी, और इसकी वजह था कौन? महावीर सिंह फोगाट, उनकी 2 बेटी। उसकी वजह से उस गांव में बहुत बड़ा चेंजेज आया था। आगे बढ़ते हैं। अबाउट 100 स्टूडेंट इंक्लूडिंग 30 गर्ल्स। अब बताया जा रहा है कि कहीं पे 100 स्टूडेंट था और उस 100 में 30 लड़कियां थी। ट्रेन ट्वाइस अ डे फॉर अप टू 6 आवर एट द सेंटर। अब ये 100 जो स्टूडेंट थे वो एक दिन में 2 बार कहीं पे जाया करते थे 6 घंटों के लिए। विद फोटोज ऑफ साक्षी मलिक, ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार एंड योगेश्वर दत्त हैंगिंग ऑन द वॉल्स, द स्टूडेंट्स आर नॉट शॉर्ट ऑन इंस्पिरेशन। अब जहाँ पे ये 100 स्टूडेंट अपनी प्रैक्टिस के लिए जाया करते थे, उस प्रैक्टिस वाले हॉल में, अखाड़े में, वहाँ पे तस्वीर लगी थी सुनील कुमार और योगेश्वर दत्त पहलवान की। ये दोनों भी इंडियन पहलवान हैं, जिनका नाम है सुनील कुमार और दूसरे का नाम है योगेश्वर दत्त। उनकी तस्वीर उस हॉल में, उस अखाड़े में लगाई गई थी, जिस तस्वीर को देखकर वो 100 स्टूडेंट इंस्पायर नहीं हुआ करते थे। बताइए, लड़के पहलवान की तस्वीर को देखकर वो स्टूडेंट इंस्पायर नहीं हुआ करते थे। अब किसकी तस्वीर को देखेंगे तब इंस्पायर होंगे? गीता और बबीता की। अब क्या बताया जाएगा? उस गांव के सारे पेरेंट्स, सारे बच्चे गीता बबीता से इंस्पायर हो चुके थे। अब उस गांव के सारे बच्चे सुबह सुबह मॉर्निंग में जॉगिंग किया करते थे,
बिना किसी को कहे, बिना किसी को बताए, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि 4 बजे सुबह में उठो और जॉगिंग पे चले जाओ। वहाँ के बच्चे अपने आप 4 बजे सुबह में उठते थे और जॉगिंग पे चले जाते थे। इतना इंस्पिरेशन इन 3 कैरेक्टर से उस पूरे स्टेट को मिली थी। लेकिन हमारा स्टेट बिहार आज भी पिछड़ा है। चलिए कोई बात नहीं। Most of the girls are aged 16 to 24 and have come from villages across the state and with their families funding their stay. They live by themselves in Rohtak in single rented room. अब बताया जा रहा है कि बिलाली नामक गांव में जो 50 कितने बने थे, अखाड़े बने थे। उस अखाड़े में महावीर सिंह के अंडर ट्रेनिंग पाने के लिए उस पूरे स्टेट से बहुत सारी लड़कियां आने लगी और उन बहुत सारी लड़कियों की कॉमन एज थी 16 से लेकर 24। जितनी भी लड़कियां बाहर से आती थी, बाहर मतलब उसी स्टेट से, उसी स्टेट के कोने कोने से लड़कियां जो आती थी उसकी एज होती थी 16 साल से लेकर 24 साल की। और वो लड़कियां उस रोहतक नामक जगह पे रहती थी, जहाँ पे एक किराए का रूम ले लेती थी और आती विश्राम करती और दिन भर महावीर सिंह के इंट्रोडक्शन में पहलवानी सीखती थी। समझ गए? A typical day starts at 5 a.m. with the morning training session, spanning 6:30 a.m. to around 9:30, and then it is back to the room. अब बताया जा रहा है कि लड़कियों की ट्रेनिंग कैसे होती थी। वो लड़कियां टाइपिकली तरीके से सुबह 5 बजे उठ जाती थी और उस समय से उनका ट्रेनिंग शुरू हो जाता था। जैसे आप दंगल मूवी में देखे होंगे, आमिर खान अपनी बच्चियों से हमेशा कहते थे सुबह 5 बजे तैयार रहना। वही बात यहाँ भी 5 बजे सारी लड़कियां रेडी हो जाती थी। किसके लिए? ट्रेनिंग के लिए। और 5 बजे से 6:30 बजे तक का टाइम हुआ करता था और फिर 6:30 बजे से फिर 9 बजे का टाइम हुआ करता था और 9 बजे के बाद वो लोग अपने अपने रूम पर वापस आ जाते थे, where they cook, clean and rest before the afternoon. अब 9 बजे जब उनकी छुट्टी हो जाती थी, वो लड़कियां अपने रूम में पे आते थे और वहां आने के बाद अपने खाना बनाना, उनको नहाना, उनको कपड़ा धोना, उनका जो पर्सनल जितना भी काम था वो दोपहर तक खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि दोपहर के बाद फिर से कुछ दूसरा काम मिलेगा। बताया जा रहा है which runs 3:30, मतलब लड़कियों को पर्सनल काम के लिए 9 बजे से 3:30 बजे तक का टाइम मिलता था और 3:30 बजे के बाद 3:30 से लेकर 7 बजे तक फिर से उनकी ट्रेनिंग होती थी। और बताया जाता है कि संडे को उनकी ब्रेक होती थी, संडे को हॉलीडे हुआ करता था उन लड़कियों का जो ट्रेनिंग लेने की थी। एंड दे आर शेड्यूल्ड विद द लग्जरी ऑफ अ फ्यू एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ स्लीप। संडे को उनकी छुट्टी होती थी लेकिन उनके लाइफ में लग्जरी खत्म हो गया था। लग्जरी समझते हैं ना, आरामदायक जीवन उनकी फिनिश हो गई थी। अब उनको धूल मिट्टी के साथ खेलना था, लड़कियों के साथ पहलवानी करती थी, इसलिए लग्जरियस लाइफ उनकी फिनिश हो गई। सोने के लिए भी बताया जा रहा है कि बहुत कम घंटा मिलता। चलिए कोई बात नहीं। 18 years old रीना who has been wrestling for 7 years, बताया जा रहा है कि 18 साल की एक लड़की थी जिसका नाम था रीना, जिन्होंने 7 साल तक रेसलिंग किया, कुश्ती लड़ी। Thinks that while the attitude of those around her family to be changed in the society at large hasn't changed, it respected. कहती है कि 7 सालों तक वो रेसलिंग लड़ी, उनके एटीट्यूड में बहुत सारा चेंजिंग आया, लेकिन उनके समाज में बहुत बड़ा चेंजिंग नहीं आया। उनसे कोई इंस्पायर नहीं। किनसे? रीना नाम की जो 18 साल की लड़की थी जो 7 सालों तक रेसलिंग लड़ी थी, उनसे उनके ग्रामवासी, उनके सोसाइटी वाले इंस्पायर नहीं हुए। राइट? When I started winning medals in the people in my village started looking at me differently. अब जब ये रीना कहती है कि जब मैंने अपने मेहनत से मेडल जीतना शुरू कर दिया, तो मेडल लगातार मैं एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा जब मेडल में जीतने लगी, तब लोग मुझे देखकर क्या करने लगे? अपने मेंटालिटी को चेंज करने लगे। अपने मेंटालिटी को चेंज कर लेने मतलब अब उनकी सोसाइटी में चेंजिंग आने लगा, लड़कियों के साथ आने लगा।
द बिगेस्ट चेंज वाज आफ्टर साक्षी दीदीज ब्रोंज मेडल इन द ओलंपिक। अब बताया जा रहा है रीना के द्वारा कि जो उनकी बड़ी दीदी थी जिसका नाम था साक्षी, एक बड़ा चेंजिंग तब आया जब साक्षी ने रेसलिंग के क्षेत्र में ब्रोंज मेडल जीता, तब उनके समाज में एक बहुत बड़ा चेंजिंग आया। बात समझ रहे हैं? आगे बताया जा रहा है, but I feel it supersell sports. They don't really believe us. She says the coach at the center, Mandeep Singh, who also trains Sakshi Malik, and however instead attitude are changing. Just from taking to parents, we can see the change. He says as well as young as 8 are being dropped off at the center by ego parents. अब ये जो साक्षी मलिक है उनके कोच हुआ करते थे मनदीप सिंह। कौन? मनदीप सिंह नामक कोच साक्षी मलिक के हुआ करते थे, जिन्होंने साक्षी मलिक को इंस्ट्रक्शन दिया, ट्रेनिंग दी। और ये मनदीप सिंह कहते हैं कि जिस किसी पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को रेसलिंग के फील्ड में लेके आना है, उनको उस बच्चे की 8 साल की उम्र में ही ट्रेनिंग शुरू कर देना चाहिए। बात समझ गए? गुड। तभी वो एक अच्छा रेसलर बन सकता है, ये बन सकती है। If the number of girls who are starting to take up short in any indication, then wrestling is blooming in Haryana. Coaching and training centers are finding it difficult to accommodate the task. अब बताया जा रहा है कि हरियाणा के लोग रेसलिंग से इतने इंस्पायर हुए कि हरियाणा के हर एक कोने से वहाँ पे लड़कियां भेजे जाने लगी ट्रेनिंग के लिए। अब ट्रेनिंग सेंटर में लड़कियों को रखने की जगह नहीं थी। देयर इज अ ह्यूज यूज ऑफ द गर्ल्स इन हरियाणा स्टेट ऑफ रोहतक। एट रोहतक महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी इज देयर अबाउट 100 स्टूडेंट ट्रेंड अंडर फॉर्मर नेशनल कोच ईश्वर चंद दहिया। अब बताया जा रहा है कि रोहतक में एक यूनिवर्सिटी है रेसलिंग सिखाने की, उस यूनिवर्सिटी का नाम है महर्षि दयानंद, जिसमें 100 स्टूडेंट हैं जिनको ईश्वर चंद दहिया कोच हैं जो उनको ट्रेनिंग देते हैं। वो यूज्ड टू रन द छोटू राम स्टेडियम सेंटर टिल हिज रिटायरमेंट अ फ्यू इयर्स अगो। अब ये दहिया साहब जो ईश्वर चंद दहिया साहब बताते हैं कि वहाँ एक छोटू राम स्टेडियम सेंटर हुआ करता था, जहां वो रिटायरमेंट से पहले अपने सेंटर से उस सेंटर तक मॉर्निंग वॉक या जॉगिंग किया करते थे। कौन किया करते थे? ईश्वर चंद दहिया। At that, it was that there was an encounter Sakshi Malik and become her first coach. साक्षी मलिक जो थी वो उनका पहला कोच थी। ईश्वर चंद दहिया साक्षी मलिक के पहले कोच हुआ करते थे, अब वो रिटायर्ड हो चुके थे। When I started training girls in 2003, even my relationship is gone mad. But I did not treat girls and boys differently, says the genial coach. अब ये जो ईश्वर चंद दहिया है, उन्होंने जब पहली दफा एक इंस्टीट्यूशन खोली थी जहाँ पे लड़कियों को रेसलिंग की ट्रेनिंग देनी जाती थी, तब इस बात को लेकर उनके रिलेटिव्स उसको बोलते थे कि ये पागल हो गया है जो लड़कियों के लिए रेसलिंग सेंटर चला रहा, रेसलिंग सेंटर खोला है। अब उसके रिलेटिव्स उसको पागल बोलते थे। किसको? ईश्वर चंद दहिया को। लेकिन वो कहते थे कि मैं लड़की और लड़कों में कोई डिफरेंट नहीं समझता, उनको लड़की और लड़के में कोई भी डिफरेंस नहीं नजर आता था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। लेकिन उनके रिलेटिव्स कुछ और सोचते थे। The wrestlers are clapping with the pleasure to get married, but not in the same way of their peers. Their families insist that they focus on their sport in college and then think of setting down Sudesh Malik, who is 22 and is from Bhasanwal. अब यहाँ पे एक और कैरेक्टर आता है जिसमें बताया जा रहा है कि एक दूसरे कोच थे जो स्पोर्ट्स के फील्ड में ही वॉज वेरी गुड पर्सन। उनका नाम था सुदेश मलिक, जो उस समय 22 साल के थे, जो बैशनवाल नामक जगह से आए थे। बैशनवाल कलान इन सोनीपत डिस्ट्रिक्ट, बताया कि सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, वहाँ कोई गांव है जिसका नाम है बैशनवाल कलान, वहाँ से ये साहब आए थे जिनका नाम है सुदेश मलिक, जिनकी उम्र 22 साल की है उस समय। ये भी एक कोच ही थे।
He exactly know how things have changed, how parents had forced her to stop wrestling if when she was young. अब सुदेश मलिक एक वुमेन थी और जब इन्होंने अपनी फील्ड में रेसलिंग स्टार्ट की थी तब इनके पेरेंट्स भी इनको मना किया करते थे कि यू शुड नॉट गो इन द फील्ड ऑफ रेसलिंग बिकॉज ऑफ गर्ल। लोग समझते थे कि वो लड़की है और इसलिए उसको रेसलिंग के फील्ड में नहीं जाना चाहिए। बट ओनली व्हेन हर कोच इन्वर्टेड डिड दे लेट हर कंटिन्यू, लेकिन उसके कोच ने उसको कंटिन्यू आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे। नाउ दे सपोर्ट मी कंप्लीटली। इन फैक्ट व्हेन आई मीट माय फ्रेंड फ्रॉम द विलेज दे टेल मी दैट आई हैव द बेस्ट लाइफ। उनके कोच ने उनको लगातार पोक किया, उनको उनकी फील्ड में आगे बढ़ाया और जब एक दिन वो अपने फ्रेंड से मिली, किसी पुराने फ्रेंड से मिलेंगी, तब उन्होंने बताया कि अब मेरा जो लाइफ है वो पहले से बहुत अच्छा है। कब? जब वो एक अच्छी रेसलर बन गई तब। दे आर ऑल मैरिड, वो सबके सब शादीशुदा हो गए थे। एंड दे टेल मी नॉट टू गेट मैरिड टू सून। जो शादी कर चुकी थी उनकी फ्रेंड, वो फ्रेंड सुदेश मलिक को कहती है कि जल्दी शादी नहीं करना। सुदेश मलिक क्या कहती है? शी सेज फॉर सुदेश हु competes in the 74 kg weights class, क्योंकि उस समय सुदेश मलिक 74 kg weights के दौर में रेसलर थी और इसीलिए उनको मना करती है कि तुम अभी शादी मत करना, तुम्हारा हाइट फाइट भी तो होना चाहिए, तभी तो 74 किलो वजन रहेगा बॉडी का, तभी तो 74 का। आगे आप पढ़ेंगे किस में जो उनकी फ्रेंड थी जो उनको शादी करने से मना करी थी, बताया जाए कि शादी करोगी और 74 kg वाले राउंड अप में तुम पीछे रह जाओगी। दैट इज व्हाई यू शुड नॉट मेक अ मैरिड बिफोर गेटिंग द गोल्ड और ब्रोंज और सिल्वर इन द फील्ड ऑफ चैंपियनशिप। ओके, अब आगे बताया जाए कि जब 100 लड़कियां इस फील्ड में थी और उनके कोच थे कौन दयाल थे, याद नहीं आ रहा कौन दयाल थे उनके कोच। उनसे एक बार शाम में इवनिंग में ट्रेनिंग चल रही थी और ट्रेनिंग के समय में साक्षी मलिक ने अपने उस कोच से कहा कि सर इट वाज द टाइम ऑफ 6 PM in the evening and at 7 PM there was a cricket match or a hockey match or a tennis ball match on the TV and that is why we have to see the match। अपने कोच से पूछा, कोच साहब ने कहा कि तुम्हें अगर मैच देखना ही है तो उस पे क्या देखो, कुश्ती का मैच देखो। अब गुरुजी की बात को सुनकर, अपने कोच की बात को सुनकर साक्षी मलिक और उनके सारे फ्रेंड जो थे वो अपने अपने रूम को चली जाती हैं और वहां जाकर कुश्ती का मैच देखती हैं, कुश्ती का मैच देखती हैं। और बताया जा रहा है कि ऐसा समय आया, ऐसा टाइम आया जब उनको कुश्ती के फील्ड में, ओलंपिक के फील्ड में दे गॉट अ विनिंग प्राइज इन द ओलंपिक यार्ड आफ्टर गीता फोगाट, बबीता फोगाट एंड इवन द साक्षी मलिक। इन सब के बाद, बात समझ रहे हैं, इन सब के बाद इन्होंने भी, मतलब समझ लीजिए कि पूरा हरियाणा अब लड़कियों के प्रति उनकी जो मेंटालिटी थी वो पूरी तरह से चेंज हो गई थी, क्योंकि गीता फोगाट ने हमारे भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीत के लाया था रेसलिंग के फील्ड में और उसकी बहन सिल्वर और इवन जो साक्षी मलिक थी वो ब्रोंज जीत कर लाई थी। अब साक्षी मलिक करती कि आज मैं ब्रोंज लेकर आई हूँ तो नेक्स्ट टाइम आई विल बी होप दैट शी विल विन द गोल्ड वंस अगेन। और इतना कहकर ये स्टोरी फिनिश होता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस स्टोरी को अच्छे से समझ पाए होंगे, अच्छे से ऑब्जर्व किए होंगे, क्योंकि आपने इससे रिलेटेड ऑलरेडी एक मूवी देख चुके हैं जिसका नाम है दंगल। वहाँ से भी आप उस स्टोरी को समझ पाए हैं और यहाँ भी आपको एज अ टेक्स्ट सुनाया गया है। उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद वाले लेक्चर में, माय डियर, इसके बाद वाले क्लास में आपको इसका क्वेश्चन आंसर मिलेगा जो आपको फेयर कॉपी में करने हैं, इवन लर्न भी करने हैं। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। गुड बाय, सी यू सून।